जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, स्वागत है आपके पॉलिटेक्निक चैनल सिलेक्शन विराज चैनल में। मित्रों, आपके सामने बहुत मस्त और बढ़िया टॉपिक आपके सामने आया है। इस वीडियो में आपको मैं पूरा टोटली बताने वाला हूं कि आप किसी भी राशि का आप मात्रक कैसे निकाल सकते हो, यानी आप किसी भी क्वांटिटी का अगर आप यूनिट निकालना चाहते हो तो कैसे फाइंड कीजिए। आपको विथ एक्सप्लेन के साथ में बताऊंगा। अब आपका इसमें डाउट रहेगा कि भैया हम क्या इसे बुक से भी पढ़ सकते हैं या नेट से भी पढ़ सकते हैं, तो यही इस वीडियो में आपको खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको निकाल कर बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, तो पेशेंस के साथ में आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए मित्रों, जैसे अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो क्या है, आप चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे आप बिहार से हो या आप यूपी से हो, तथा अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा हुआ है तथा हरिहंत की बुक पढ़ा हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर हमारे पढ़ा हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको कोई पैसा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ज्वाइन कीजिएगा। चैनल का नाम है सिलेक्शन विथ राजेश। जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं और आपको क्या है निकाल कर हम एक एक बताते हैं। तो आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी भी राशि का किसी भी कोई भी चीज़, हमारी कोई भी वस्तु है, अगर उसका लंबाई अगर चौड़ाई हमें पता चल जाता है तो उसी को हम लोग क्या है क्षेत्रफल कह देते हैं। तो यानी कि जो क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसी से हम लोग क्या है इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं। तो लंबाई को हम लोग क्या है मीटर में लिखते हैं और जो चौड़ाई को लिखते हैं उसको भी मीटर में लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो आयतन होता है, आयतन की जो यूनिट होती है वो होती है लंबाई, यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी जब आप इसका भी मीटर होता है, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, और जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये निकलेगा मीटर क्यूब, हमारा निकल आएगा। तो यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा या यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, जो आपका आयतन का होगा वो मीटर क्यूब होगा। इसमें एक यूनिट है जो हाइट वाला है ऐड हो जाता है, इसी कारण से यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू वेलोसिटी का यूनिट, यानी वेग का मात्रक क्या होगा। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। कुछ डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कुछ डिस्टेंस है, यहाँ तक यहाँ जाने में आपने कितना विस्थापित किया और तथा जो आपका जो समय लगा वो कितना लगा, तो इसका हो जाएगा विस्थापन बटा समय, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, मीटर प्रति सेकेंड हमारा यूनिट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है बाबू, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन, तो देखिए जो द्रव्यमान का यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम। और आयतन का हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इसका होगा मीटर, या आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो मीटर क्यूब, डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हो, इसका होगा मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा जो आता है त्वरण का। त्वरण को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं एसिलरेशन। क्या बोल देते हैं, एसिलरेशन बोल देते हैं। तो त्वरण बराबर होता है लंबाई में, हाँ क्या होगा बाबू, चाल में परिवर्तन बटा समय। तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बल का। बल का आप लोगों को पता है, इसका होता है न्यूटन, और न्यूटन को अगर अच्छे से हम लोग लिखना चाहें तो इसका हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट होती है या मात्रक होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू दाब का। किसका आता है, दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। आपको अच्छे से देखना है, बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, जो बल का हम यहाँ पर पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा, बल का होता है न्यूटन। क्या होता है बाबू,
न्यूटन होता है। चलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल पर हमें मालूम है क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कार्य। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कार्य, ऊर्जा और उष्मा, कार्य, ऊर्जा और उष्मा का जो मात्रक होता है वो तीनों का क्या होता है, सेम ही होता है। यानी जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल होगा। अगर हम जूल को और अच्छे से लिखना चाहें, जूल होगा। क्या होगा बाबू, जूल होगा। इसे अगर और हम विस्तार में लिखें तो इसका होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है बाबू, न्यूटन, न्यूटन मीटर। ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट से रिलेटेड। अगर आपके मापन चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो इससे रिलेटेड पूछा ही जाएगा। तो आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखते रहो। नेक्स्ट हमारा आता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो कार्य, ऊर्जा तथा जो उष्मा होता है, इन तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल ही हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, जूल ही हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है चाल। चाल बराबर भी होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बाबू घनत्व। घनत्व का मैं आपको एक बार ऑलरेडी बता दिया, तो इसे क्या है दोबारा नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है बाबू यहाँ पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, यहाँ पर क्या है, बल आघूर्ण, जिसे हम टॉर्जन के नाम से भी जानते हैं, बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण बराबर होता है फोर्स। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का हमें मालूम है, यानी बल का होता है न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। और जो डिस्टेंस होता है, जो हमारा डी होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। यानी इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा बाबू, न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चलिए आ रहा है विकृति। विकृति जिसे हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं स्ट्रेन। जो विकृति होती है उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। और विकृति, जो हमारी विकृति होती है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो विकृति होती है इसका कोई ये यूनिट लेस होती है। क्या होती है बाबू, यूनिट लेस होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, जो विकृति क्या होती है उसे मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये मान लीजिए L लंबाई की है। अगर हम इसे क्या है फोर्स लगाकर खींच रहे हैं आगे की तरफ, तो ये क्या होगा, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ क्या है ये बढ़ा। अगर यहाँ से ये इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या है, कुछ बढ़ जाएगी। जैसे अगर रबड़ की बात करें तो यहाँ तक आ जाएगी, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गया, डेल यल हो गया। तो मान लीजिए, और जब आप डेल, ये होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, और जब लंबाई से लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये हमारा यूनिट लेस हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके अगर यूनिट से चैप्टर बनते हैं तो विकृति को जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम में देखो या आपके पॉलिटेक्निक में देखो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बाबू गुप्त उष्मा का। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो उष्मा का जो मात्रक होगा वो जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। तो गुप्त उष्मा में कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे जूल लिखेंगे, जूल लिखेंगे और इसे क्या है किलोग्राम से भाग दे देंगे, तो हमारा गुप्त उष्मा का जो मात्रक है वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। और ताप का मात्रक आपको पता है कि इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट हो गया, र्यूमर हो गया, और ऐसे करके आपके सामने बहुत सारे यूनिट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू ज्योत तीव्रता। क्या है, ज्योत तीव्रता। ज्योत तीव्रता आपको क्या है, जो आपकी 7 मूल राशियाँ होती हैं, 7 जो मूल राशियाँ होती हैं उन्हीं में से एक ये भी होता है। तो जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडिला होता है। क्या होता है बाबू, कैंडिला होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको पता भी होगा। अगर जिनको नहीं पता है तो क्या है आप अभी रट लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्या है छपने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेंस। इंग्लिश में हम लेंस को लेंस ही बोलते हैं, हिंदी में ही हम उसे लेंस ही बोलते हैं। तो देखिए लेंस की जो क्षमता मापने की, लेंस की क्षमता मापने की जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या है डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। जब आपसे लेंस से अगर चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो डायोप्टर से पूछ लिया जाता है कि जो डायोप्टर है निम्न में से किसकी इकाई है या किसका मात्रक है। तो जो आपको ऑप्शन में चूज करना रहेगा वो आपको क्या है लेंस चूज करना रहेगा।
नेक्स्ट हमारा बाबू आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा बोले या करंट बोले तो इसका जो मात्रक होगा, आप जल्दी से एक बार सोचिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। इसका मैं आपको यूनिट नहीं बताने वाला हूँ। इसे क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप पढ़ रहे हो, आपकी जो तैयारी है वो कुछ है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम होता है। क्या होता है बाबू? ओम होता है। अगर इससे और अच्छे से लिखना चाहो तो वोल्ट अपान क्या हो, धारा हो जाएगा। ये चीज़ आपको बी अपान आई से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है ऊर्जा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, विद्युत ऊर्जा है। यहाँ पर अच्छे से जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है बाबू, विद्युत ऊर्जा है। और हम लोग यहाँ पर पढ़े थे ऊर्जा पढ़े थे, तो ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है किलोवाट। क्या होता है? वो होता है बाबू किलोवाट होता है। क्या होता है? किलोवाट होता है। लेकिन जो क्या है ऊर्जा का होता है वो जूल होता है या न्यूटन मीटर हम लोग बोल सकते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने 2018 में नेवी का एग्जाम दिया था, उसमें यही पूछा गया था कि जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो उसमें जूल भी ऑप्शन था। उसमें जो लोग नहीं जान रहे थे वो क्या है, जूल लगाकर चले आ रहे थे। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बाबू, किलोवाट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोकस दूरी। जो फोकस दूरी का मापने का सिंपल, यहाँ पर सिंपल होता है सेंटीमीटर हो जाएगा, या बड़ी डिस्टेंस है तो क्या है मीटर में हम लोग माप लेते हैं। यानी फोकस दूरी का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर एंड मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है संवेग। संवेग बराबर आप लोगों को पता है, संवेग यानी P बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है mb। क्या होता है बाबू, m इंटू बी, m इंटू बी। तो m का होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और वेग का हमें पता है, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आप क्या है निकाल सकते हो। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। और ये चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए, इसी चीज़ को हम लोग क्या है वाट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वाट भी बोल देते हैं। अब देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक यूनिट आपकी और बच रही है, अच्छे से देख लीजिए। ओजोन का भी पूछता है कि ओजोन को मापने की कौन सी इकाई होती है। जो हमारा ओजोन होता है, हालांकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड करता है, लेकिन जो ओजोन को हम लोग क्या किस में मापते हैं, डाप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं बाबू, डाप्सन में मापते हैं। ये मोटाई या प्रत मापने की इकाई होती है, और जो ओजोन को हम मापते हैं वो डाप्सन में मापते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। तथा अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक के प्रीवियस पेपर पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तथा ये आपको क्लास कैसा लगा, तथा जो इसकी यूनिट है विद्युत धारा का, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।